हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 6वें अध्याय उपासना के विभिन्न स्तर की भगवत गीता प्रश्नावली कर रहे हैं। तो आज हम इस प्रश्नावली के 11वें प्रश्न से चर्चा के आगे के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। 11 और उससे आगे। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण बोल पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैकं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया भगवत गीता 7वें अध्याय का 16वां श्लोक निकाल दीजिए। 7.60। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। चतुर्विधा मतलब 4 प्रकार के। भजन्ते मतलब सेवा करते हैं। माम मतलब मेरी। 4 प्रकार के लोग मेरी सेवा करते हैं। या मुझे भजते हैं या मेरी भक्ति करते हैं। जना सुकृतिनः मतलब पुण्य पुण्य आत्मा। और फिर ये बताया गया है कि कौन है आर्त, जो विपदा से ग्रस्त हो, पीड़ित हो। जिज्ञासु, जानने के इच्छुक होते हैं, जो वो जिज्ञासु होते हैं। अर्थार्थी, धन लाभ की इच्छा रखने वाले। और ज्ञानी, जो वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले, तत्वज्ञ। तात्पर्य, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतिना कहलाते हैं। अर्थात ये लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं। आपको इसमें किन उत्तरों प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना है, ये मैं एक बार पढ़ लेता हूं।
पहले तो परमेश्वर के पास जाने वाले लोगों की कौन सी चार श्रेणियां हैं, ये पहला प्रश्न है। क्या चार प्रकार के ये लोग शुद्ध भक्त होते हैं? कारण दीजिए। फिर ये मिश्रित भक्त शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं? और इस तात्पर्य में दुष्टों दुष्कृतियों के कौन से लक्षणों गुणों का उल्लेख किया गया है? वे शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं? नहीं, ये फिर हाँ यहां तक बस। फिर इसके बाद नेक्स्ट श्लोक होगा, नेक्स्ट प्रश्न अगले श्लोक से होगा। तो ध्यान से सुनिए। तो सुकृति न कौन है? जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक और सामाजिक नियमों को मानने वाले हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है। क्यों शुद्ध भक्त नहीं है? क्योंकि ये भक्ति के बदले में कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। रीजन भी बता रहे हो, वाई दे आर नॉट प्योर डिवोटीज। भक्ति के बदले में उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति करना चाहते हैं भक्ति के बदले। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। कैसे शुद्ध भक्त हो जाते हैं? शुद्ध भक्त की संगति से। शुद्ध भक्त की जब संगति करते हैं तो ये पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं। जहां तक दुष्टों दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित और निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव काम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं और विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है, वे कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार से निराकार ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से, उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त
नहीं हो लेती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त काम कर्मों में या संसारी ज्ञान ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। तो अब मेरा ये प्रश्न है, ये तात्पर्य समाप्त हो गया। प्रश्न है, परमेश्वर के पास जाने वाले लोगों की कौन सी 4 श्रेणियां हैं? कृपया हाथ खड़ा कीजिए, प्लीज रेज योर हैंड। इसका आंसर तो सबको आना चाहिए। हम्म। 4 श्रेणियां कौन सी है बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। अभी हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर के पास जाने वाले लोगों की कौन सी 4 श्रेणियां हैं? तो आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। सबके हाथ खड़े होने चाहिए थे इसमें तो। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, अभी जो 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। मोनिका माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्वत जी। इसका जवाब होगा, वे जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अगला प्रश्न, क्या 4 प्रकार के लोग शुद्ध भक्त होते हैं? कारण दीजिए। उसको मैं म्यूट करके सबके हाथ नीचे कर रहा हूं, दोबारा से हाथ खड़ा कीजिए। क्या वे शुद्ध भक्त होते हैं? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? मीना शर्मा माता जी। मीना शर्मा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। क्या वे शुद्ध भक्त होते हैं? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? ये शुद्ध भक्त नहीं होते क्योंकि इस काम भक्ति करते हैं, अपनी भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं को पूरी चाहते हैं। नहीं होती इनकी भक्ति। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। जहां सिग्नल आता है घर में, वहां से जाके बोलना पड़ेगा। ठीक है, आपने कहा ये शुद्ध भक्त नहीं होते क्योंकि इनकी कुछ महत्वाकांक्षा होती है भक्ति के बदले। हाँ जी, काम ठीक, भक्ति करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। 13वां, ये मिश्रित भक्त शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। ये मिश्रित भक्त शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा। इट्स सो इजी। कृष्णा माता जी बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। जब ये लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये शुद्ध भक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तात्पर्य में दुष्टों या दुष्कृतियों के कौन से लक्षणों गुणों का उल्लेख किया गया है? वे शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं? दुष्टों दुष्कृतियों के कौन से लक्षणों का उल्लेख किया गया है? वे शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं? पुष्पलता माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। शुद्ध भक्त हो जाता है। दूसरा, उनके लिए भक्ति दुर्गम है क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्ति के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। हरे ठीक, कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। अब 17वां श्लोक हम पढ़ेंगे। अगला श्लोक निकाल लीजिए। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमः। प्रियो हि ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम सह च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। अब इसमें से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। भौतिक 2 प्रश्न क्या है? पूर्ण रूप से शुद्ध बनने पर व्यक्ति क्या अनुभूति करता है? पूर्ण रूप से शुद्ध बनने पर व्यक्ति क्या अनुभूति करता है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा, जिसे कृष्ण की दिव्य प्रकृति का शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसकी सुरक्षा भगवान कैसे करते हैं? जिसे कृष्ण की दिव्य प्रकृति का शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसकी सुरक्षा भगवान कैसे करते हैं? तो इसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूं। भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त, आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उसकी आना चाहिए, उसकी आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं।
अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त, जिज्ञासु, धन का इच्छुक और ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू नहीं पाते। अब प्रश्न सुनिए। प्रश्न है, पूर्ण रूप से शुद्ध बनने पर व्यक्ति क्या अनुभूति करता है? प्लीज रेज योर हैंड। कृपया अपने हाथ खड़ा कीजिए। मुस्कान माता जी बोलिए। क्लॉक है, 1 मिनट। अब बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा धन्यवाद जी। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। ठीक है, धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, जिसे कृष्ण की दिव्य प्रकृति का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी सुरक्षा भगवान कैसे करते हैं? खुशी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। ठीक है, धन्यवाद। तो कल के लिए आप लोग 18वां और 19वां श्लोक पढ़ के आइए। 18वां और 19वां। 18वें से 2 प्रश्न है, 19 से भी 2 प्रश्न है, और एक और पढ़ के आइए 16वां अध्याय का 6वां। 7वें अध्याय का 18वां और 19वां 7.18 एंड 19 और 16.6 कृपया नोट कर लीजिए। ये 3 श्लोक पढ़ के आइए। 7.18, 7.19 और 16.6। ठीक है जी। तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।
कृपया सब लोग श्रीमद् भागवतम निकाल लीजिए।